मित्रों, आगरा में चल रहा है नेशनल बुक फेयर। इसके कर्ता धर्ता हैं श्रीमान दीपक सिंह सरीन जी, जो देश के जाने माने कवि हैं और साहित्यकार हैं। और उनकी हिंदी आओ सिखाएं हिंदी कविता मुझे उनकी बेहद पसंद है। हिंदी के प्रति समर्पण है, साहित्य के भी समर्पण है। तो मैं इसमें जैसी मैदान में हूँ जहाँ पुस्तक मेला चल रहा है, कार्यालय में हूँ। जानते हैं उनसे पुस्तकों के बारे में। तो ये विचार क्यों मन में आपके आया कि पुस्तक मेला लगना चाहिए आगरा में? पहले तो भैया मैं आपको साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छे सुंदर तरीके से व्याख्या कर देते हैं और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि कोई दूसरा उसके बारे में बताए, तो ये तो बड़ा अनुचित सा अन्याय है मेरे ऊपर। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं जवाब जरूर आपको देना चाहूँगा। भैया, बदलते समय में ना आधुनिकता इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि हम लोग किताबों के प्रति अपना मोह खत्म करते चले जा रहे हैं, या फिर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि हमारे पास विकल्प खत्म होते चले जा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो रघुनाथ टॉकीज, लोहार गली किताबों की दुकान हुआ करती थी। और मुझे बड़े अच्छे से याद है बाल हंस, सुमन सौरभ, चंदा मामा, चंपक, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, चाचा चौधरी, ये ऐसी किताबें होती थी जिनका अगला अंक आने का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा करता था। बदलते समय के साथ वो दुकानें खत्म होती चली गई, हमें पुस्तकें मिलनी बंद होती चली गई। आधुनिकता का परिचायक के रूप में एक मोबाइल हमारे हाथ में आ गया। अब जो हमारी उंगली पुस्तकों के पन्ने पलटने के काम में आती थी, वही उंगली अब मोबाइल पे चलाने के काम में आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पुस्तक मेले का आयोजन निरंतर हम यहाँ पर करें, ताकि जो किताबों की दोस्ती खो चुकी थी लोगों की, वो वापस से एक बार जागे, लोग इस कार्यक्रम में आएँ, अपनी मनपसंद किताबों को खरीदें और फिर से। आप पुस्तक मेला निजी स्तर पर लगा रहे हैं, कोई सरकारी सहयोग नहीं है, तो कैसे आपने इसमें बहुत सारा खर्चा होता है मैं जानता हूँ, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको आप? भैया, हम लोगों ने आगरा के कुछ दानदाताओं से आर्थिक सहायता की मदद मांगी थी। कुछ ने हमें दी है और कुछ ने हमें निराश किया है। तो ये निराश किया है, ये मैं आपके चैनल पे जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भानु सिंह एक ऐसा नाम है जो स्पष्टवादिता और स्पष्ट सच्चाई की पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया और बाद में मना कर दिया, ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक और दुखदायी रहा। फिलहाल देखते हैं, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है। सारे कार्यक्रम 9 दिनों में करीब 35 से ज़्यादा इवेंट हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे हैं। चाहे सुबह का बाल सत्र हो, चाहे दोपहर का साहित्यिक सत्र हो, शाम का लोकार्पण और विमोचन हो, या फिर रात का। आगरा के जो कथित साहित्यकारों का क्या सहयोग इस कार्यक्रम में? भैया, इसमें भी मैं थोड़ा सा मतलब मैं इसमें भी अगर अपने आपके सवाल का जवाब दूं तो निराशाजनक कहूँगा। मुझे लगता है कि बड़े बरगद जो हैं वो छोटे पौधों को उगते हुए नहीं देखते और वो नहीं उगने देते। शायद ये एक ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से कोई भी छोटा साहित्यकार बड़ा नहीं बन पा रहा। हमारे आगरा शहर की बात करूं तो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे नामचीन लोग हैं जो अगर चाहें तो नवागत लोगों को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने एक सार्वजनिक अपील सबसे करी थी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि लोग सिर्फ अपनी अपनी गोष्ठियाँ, अपने अपने छोटे कार्यक्रम में व्यस्त रह जाते हैं। और ऐसे राष्ट्रीय आयोजन इस पुस्तक मेले में लोग क्यों आए बताइए मुझे, उनको क्या यहाँ पर है खास? इस पुस्तक मेले में देखिए, जब हम बात करते हैं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अतीत को जानना भी बेहद आवश्यक है। हमारा अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा। अगर हम इन तीनों चीज़ों का निर्धारण करना है तो आपको सबसे पहले वो पुस्तकें पढ़नी होंगी जो आपका अतीत आपको बताएं, सामाजिक कथाएं आपको बताएं। आज़ादी की लड़ाई में जाने पहचाने नाम तो बहुत सारे हैं, गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, लक्ष्मीबाई भी थी, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। कैसे पता चलेंगे? जब आप पुस्तक मेले में आएंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तभी तो आप जानेंगे कि क्रांति में कई ऐसे अनजान नाम थे जिसकी वजह से आप और हम आज आज़ादी की आधुनिकता की, ज्ञान की, विज्ञान की, तो भी यहाँ पर आपको इतना साहित्य मिलेगा कि आप नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पुस्तक मेले में आना सिर्फ और सिर्फ आपको आबादी के लिए आपको है पुस्तक, आदि आबादी के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप स्टॉल पे घूमेंगे तो आपको आदि आबादी के लिए बहुत सारी किताबें मिलेंगी। और मैं एक वाक्य जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। परसों रात की बात है, हमारा ये कार्यक्रम सुबह 10 से लेकर रात 10 तक रहता है। 10 बजे के बाद हम लोग ना बाइंड अप करना यहाँ शुरू कर देते हैं। परसों वो महिला एक गाड़ी आके रुकी, जब हम पूरा कवर कर चुके थे, 11:15 बजे का समय, जाने की तैयारी में था, अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आके दरवाजे पे रुकती है। एक मैडम 2 बेटियों के साथ उतरती हैं और वो कहती हैं, अंकल हमें तो आप पुस्तक मेला देखना था। हमने कहा अब तो बंद हो गया। बोले हम कल से बाहर जा रहे हैं, 6-7 दिन के लिए हम लौट नहीं पाएंगे। तो उनका इतना मतलब उन्होंने इतनी प्यार से ये वाले शब्द कहे,
हमने जो 3 स्टॉल वाले बचे थे हमने उनको खुलवाया। हमने कहा भैया इनको किताबें देखने तो पाठक आया है। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी कि रात के 11:15 बजे आप आ रहे हैं बिना जेंट्स के, तो ये भी उनकी हिम्मत की दाद दूंगा। 7,000 रुपए की पुस्तकें उन्होंने खरीदी और बहुत प्रसन्न होकर वो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे मोहल्ले में बताएंगे कि पुस्तक मेले बंद होने के बाद भी पुस्तक मेला हमारे लिए, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि अगर नारी सशक्त होगी तो ये देश सशक्त होगा। तो इसके लिए जितनी आवश्यकता पुरुषों को है किताब पढ़ने की, जानने की, समझने की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं को। बहुत सारे प्रकाशन है, पर मैं अगर निखिल प्रकाशन की बात करें और रूह से क्या है, रूह से प्रकाशन नीलम जी। हाँ, नीलम जी का है, ओसवाल बुक्स है, ये 3 लोग दिखाई, बाकी तो दिखाई नहीं दे रहे। एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे साथ ये रही कि हम ये पुस्तक मेला एक्चुअली में अक्टूबर में करने वाले थे। अच्छा। लेकिन तभी वर्ल्ड क्रिकेट की डेट घोषित हो गई। हाँ, हाँ। और सारे रविवार को क्रिकेट मैच थे। हाँ। उस वजह से हमें वो अक्टूबर वाला मेला स्थगित करना पड़ा। हाँ। अब जो डेट हमने रखी, हमारे यहाँ पर करीब 70 से ज्यादा स्टॉल पूरे भारत से आ रही थी। अच्छा। सडनली क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर 7 पुस्तक मेले इसी डेट में रख दिए जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से अब जो आने वाले स्टॉल थी वो बढ़ गई। अच्छा। कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया। आगरा के पृथ्वी दर्पण की बात करूँ, हाँ। पटना चले गए। अच्छा। कोई लखनऊ चला गया। तो ये लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर चले गए। लेकिन जो 2019 में हमारे पास आए थे, जिन्होंने हमारा व्यवहार और हमारी सारी व्यवस्था देखी थी, वो बड़े खुश होकर आज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से वो उन लोगों को फ़ोन करके बता रहे हैं कि जो व्यवस्था यहाँ मिल रही है वो कहीं नहीं मिल रही। जाओ तुम पटना, जाओ तुम लखनऊ। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि अगली बार जो हम पुस्तक मेला लगाएंगे वो ऐसी डेट्स में लगाएंगे जहाँ पूरे भारत से स्टॉल वाले आमंत्रित हो। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आयोजन के लिए। आगरा आपका बहुत आभारी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।